तो भविष्य के पाक और पवित्र नाम की तारीफ को हम सब खुदा की हजूरी में हैं। और नौजवानों के लिए जो खुदा का कलाम है, जैसे बीते जो सैटरडे भी हमें सुनने को खुदा ने दिया, तो खुदा की तारीफ करते हैं। जवानी जो होती है हमारे जीवन में, ये वो हिस्सा है जो जल्द बीत जाने वाला। बालकपना, बचपन जो है, जवानी जो है, ये जल्द बीत जाने वाले क्या हैं, हिस्से हैं। तो ये जो जवानी है, जवानी के बारे में लिखा गया, जब हम उत्पत्ति 8 बाब उसकी 21 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। अते यहोवा ने ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਘੀ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने तो जवानी से ही मनुष्य के मन की भावना जो है वो क्या है, बुरी है। जो मन है, जो उसके अंदर विचार हैं, मन जो है हमारे कल्पनाओं का, विचारों का जो बना हुआ एक हिस्सा है। तो लिखा गया कि मनुष्य के जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, ये जवानी से क्या है, बुरे हैं। तो इसका मतलब है कि जवानी से ही ये बुरे विचार जो अंदर पैदा होते हैं, बुरे ख्यालात अंदर पैदा होते हैं। पौलुस ने जो ख्यालात पैदा होते हैं जवानी से ही, तो उसने देखा कि आखिरी समय में तो ये बुरे विचार जो हैं, बुरे ख्यालात जो हैं, ये बहुत बढ़ जाएंगे। उसने एक लंबी लिस्ट उन विचारों के बारे में लिखी। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 1 आयत से 7वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਇੱਕ ਤੋਂ हाँ जी। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਾਈ, ਅੰਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਪੜ नहीं ਸਕਦੀਆਂ। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अंतिम दिनों में कठिन समय जब आ जाएंगे तो मनुष्य के जो अंदर विचार है, जो जवानी से बुरे हैं, उसके विचार कैसे होंगे, वो क्या हो जाएगा। हाँ जी। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो जाएगा, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, दूसरों की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतगण, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित,
दूसरों के ऊपर दया नहीं करने वाले, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, माफी नहीं उनके अंदर, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले के वैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, डीठ, फिर ढीठ, घमंडी घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का बेस तो उतारेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्ति का बेस तो धारण कर लेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, उसकी सामर्थ्य को ना मानेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो ऐसे लोगों से भी जो खुदा के खरे लोग हैं उनको कहा गया है कि रुस्ताई से इबादत करने वालों को ऐसे लोगों से भी क्या रहना, दूर रहना, परे रहना। इन्हीं में से वह लोग हैं इन्हीं में से कहता कि वह लोग भी हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं जो दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, दुर्बल स्त्रियों को, जो कमज़ोर हैं, जो ज्ञान में मजबूत नहीं है, जो समर्थ में मजबूत नहीं है, जो पाप के बीच में अभी सोचे हैं, उनको वश में कर लेते हैं। जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। अभी वो ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उस मसा को प्राप्त नहीं किया है, पापों से दबी और अभिलाषों के बीच जीवन व्यतीत करती हैं और सदा सीखती तो रहती हैं, सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो सीखती तो रहती हैं लेकिन सत्य की पहचान तक कभी भी पहुंचती नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पाप जो है, विचार जो है, जवानी से ही मनुष्य के मन की भावनाएं जो हैं वो बुरी हैं। तो आज भक्ति का रूप धारण करके भी कितने लोग इस समाज के अंदर, संसार के अंदर परमेश्वर की शक्ति के क्या है, इनकारी हैं। वो खुदा के कलाम के ताबिया नहीं है, उनके जीवन खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है। कितने लोग उनसे ठोकर खाते हैं, कितने लोग उन लोगों के कारण ठोकर खा के खुदा से दूर होते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो विचार हैं, ये जवानी से बुरे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को खुदा का कलाम कहता है कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना। सफोपदेशक 11:9 में लिखा है, पढ़ेंगे। हे जवान, तू अपनी जवानी विच मौज कर ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। हे जवान, अपनी जवानी में वे जवान अपनी जवानी में क्या कर, आनंद कर, आनंद कर। ये जो बुरे काम है, पाप है, आंखें बुरा देखती हैं, और जो भी जवानी के बीच में आज नौजवान पाप कर रहे हैं, हे जवान, जवानी में क्या कर, ये सब कर। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपने मन के अनुसार चल, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसे तेरी आंखें तुझे दिखाती है, आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख, लेकिन एक बात याद रखनी है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सारी बातों के विषय परमेश्वर ने तेरा न्याय करना है। तो इसका मतलब जवानी में जो पाप किए जाते हैं, एक दिन वो ही सामने आते हैं। तो लिखा गया, पौलुस कहता है इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है कि हम सब ने न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हम सब का हाल छुप छुप के करने वाले, उन सब का हाल मसीह के सिंहासन के सामने जब न्याय होगा वो सब क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कुछ भी वहां छुपा नहीं होगा। एक एक की तस्वीर वहां सामने नजर आएगी। मुझे एक घटना याद आई, लुधियाना में 95 की घटना। एक प्रभु के खादम थे, अन्य जाति में से थे। वो कहते कि जब मेरा जीवन बदला तो कहते कि मैं अपनी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था, अन्य जाति में से था। कहते कि मुझे एक आवाज आई कि तू गुनहगार है, पापी है, तू अपने पापों को मान और छोड़ दे। कहता मैंने कहा कि मैं कभी पाप ही नहीं किया मैंने तो जिंदगी में। परिवार वालों की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, आस पड़ोस की नज़र में वो बहुत ही अच्छा इंसान था। दूसरों के लिए बड़े अच्छे काम करता था, नेकी के काम करता था। कहता कि मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी पाप ही नहीं किया, तो फिर मैं पश्चाताप किस बात का करूं। कहता मैं चारपाई के ऊपर बैठा था, उस वक्त मैं पढ़ता था। तो कहता कि सामने की दीवार के ऊपर स्क्रीन बनी। बचपन से लेकर जब घर से चोरी पैसे मैं निकालता था, वो कहता कि मैं सिगरेट पीता था, उसमें छिपकलियों की पूंछ को काटकर उसमें डालकर वो नशा करता था। वो सामने स्क्रीन पे आ रहा है, कहता सारा दीवार के ऊपर। कहता मैं तुरंत फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर गिर गया, लेट गया और रोने लगा कि हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूं। तो इसका मतलब है कि सबका हाल कहता कि मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, घरों में कैमरे लगे हुए हैं, रोडों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। आजकल तो पंजाब में भी गाड़ी कितनी स्पीड से गुजर गई है, चलान कट के अपने आप घर में आ जाएगा। अगर इंसान इतनी तरक्की कर सकता है कि कैमरा उसकी, है ना, कैमरे की नजर में है। एक आदमी कहते कि पहले दुकानों पे जब शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो वहां लिखा होता था कि ग्राहक जो होता है, ग्राहक वो भगवान का रूप होता है। कहते उस वक्त हम अपने आप को बहुत ऊंचा फील करते थे। आजकल कहते लिखा होता है, उधर जब शॉपिंग करने जाते हैं, आप कैमरे की निगरानी में हैं। कहते अपने आप को चोर फील महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इंसान सब कुछ देख रहा है अब, है ना, तो खुदा को ऐसे ना जानो। खुदा हर गुनाह को, आपके गुनाह को देखते हैं। लिखा गया कि उसकी आंख जो है हर समय आपके ऊपर, गुनहगारों के ऊपर भी, धर्मियों के ऊपर भी क्या है, लगी रहती है। तो कहता कि अगर हम सब का न्याय जब होगा तो हम सब का हाल मसीह के सिंहासन के सामने क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अच्छा किया हो जिस्म के बीच या बुरा किया हो। तो फिर करना क्या चाहिए? सबोपदेशक में लिखा है 11 बाब उसकी 10 आयत में, बालकपुना और जवानी दोनों ही कहता कि व्यर्थ ही हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਕਪੁਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। तो यहाँ सुलेमान क्या कह रहा है कि लड़कपन, बालकपुना और जवानी दोनों ही व्यर्थ हैं।
कि यही समय में मन के अंदर क्या रहते हैं, हर समय बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरे ख्यालात। तो जी अगर ये दोनों व्यर्थ हैं तो यहाँ 12 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, हाँ जी पढ़ देंगे, स्वोपदेशक 12 की 13। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ परमेश्वर से क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਨ ਹੈ। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का बैमान परमेश्वर का बैमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, यही है कि उसका बैमान, उसकी आज्ञाओं को क्या कर, मान ले, उसकी आज्ञाओं का क्या कर, पालन करना है, मानना है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो बाइबल में लिखा है कि उपदेया के बारे में पहला राजा 18 बाब उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं कि वो अपनी जवानी की गवाही दे रहा है, बचपन से ही एलिया के सामने वो अपने आप के बारे में गवाही दे रहा। पढ़ेंगे पहला राजा 18 की 12 आयत। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਥੋਂ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। फिर यूं ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का अपने लड़कपन से, बचपन से ही खुदा का भय मानता आया हूं। तो इसका मतलब है कि बचपन से ही खुदा के भय को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। खुदा का भय होता क्या है, किसको कहते हैं? नीति वचन 8 बाब की 13 आयत में लिखा है कि खुदा का भय क्या होता है। हाँ जी, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਪੁੱਠੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना, बुराई से क्या, वैर रखना। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि हम खुदा के डर में हैं, खुदा के भय में हैं, तो वो अपने आप को बुराई से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। तो खुदा का भय जो है उसका मतलब यह है कि बुराई से क्या रहना, दूर रहना। तो आजकल के नौजवान बेटे बेटियों के बारे में कि वो अपने आप को बचपन से ही खुदा के भय में लेकर आए। जैसे उपदेया ने कहा कि तेरा दास बचपन से ही खुदा का भय मानता आया है। तो बचपन से ही, जवानी से ही खुदा का भय मानना है, क्योंकि जवानी ही एक ऐसी है, बचपन ही एक ऐसा है, अगर इसको सही दिशा मिल गई तो ये सही पटड़ी के ऊपर चलेगा। तो आज पंजाब के बारे में कितनी ऐसी न्यूज आ रही हैं दिन प्रतिदिन, कितने ऐसे पूरे के पूरे गांव नशों की लपेट में आ चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले इधर ही थोड़ी दूरी एक गांव की खबर आ रही थी कि गुरुद्वारा में अनाउंस किया गया कि उनके गांव के लड़के जो हैं वो नौजवान जो है वो नशे की इतनी लपेट में हैं और कुछ बीमारियां उनके जिस्मों में लग चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इस गांव में रिश्ता करना आए तो पहले 1000 बार सोचे और पहले मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट ले उन बच्चों की, फिर रिश्ता करे। गांव वाले ही अनाउंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कितने नगर ऐसे हैं यहाँ माँ बाप दुखी हैं नशेों के कारण बच्चों के। तो इसका मतलब है कि
जब जवानी में इसको सही दिशा मिल गई तो सही आगे बढ़ेगा, आने वाले वंशज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बरकत का कारण बन जाएगा। अगर बचपन से, जवानी से ही वो सही संगत में नहीं है, बुरी संगत में चला गया है, तो बुरी संगत लिखा गया कि अच्छे अच्छे चाल चलनों को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो आपका बचपन, जवानी जो है, उसी वक्त ही मन के अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं, तो उन्हीं बुरे विचारों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। मन की भावनाएं उसी समय से ही अंदर बुरी पैदा होती हैं। मन की जो बुरी भावनाएं जब अंदर पैदा होती हैं तब इसीलिए आज के नौजवान क्या है, बचपन में मोबाइलों के इतने, है ना, मोबाइलों में खोए रहते हैं। कितने लोग पाप में फंसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि बचपन से ही वो बुरी भावनाएं जो है उनको क्या कर लेती, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। तो आज उन सब से आज़ादी प्राप्त करनी है। अयूब ने अपने जीवन के अनुभव के बारे में कहा है, जब हम 13 बाब उसकी 26 आयत पढ़ते हैं तो इन दो बातों को आज़ाद रखना है, अयूब के और दाऊद के अनुभव को। ये दो बातें हमेशा याद रखनी है। अयूब कहता है, पढ़ेंगे, क्यों जो तू मेरे विरुद्ध कौड़ियां गल्लां लिखदा है ਅਤੇ मेरी जवानी दियां बदियां मेरे पल्ले पाਉਂदा है। तू मेरे लिए हाँ जी, कठिन अयूब 13 की 26 को हम पढ़ रहे हैं, तो लिखा गया, पढ़ेंगे, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है। तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है। आज्ञा खुदा की ओर से निकलती है। क्यों आज दुनिया दुखों के बीच में जा रही है? तू मेरे लिए कठिन आज्ञाओं, कठिन दुखों की आज्ञा कठिन दुखों की आज्ञा देता है, और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता। मेरी जवानी के जो पाप थे, मेरी जवानी में मैंने जो पाप किए थे, वो ही फल मुझे क्या कर रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे भुगताता है। वो ही फल मुझे तू भुगताता है। तो इसका मतलब है कि वो जवानी के पाप जो है, जवानी में जो गुनाह किए गए हैं, वो कहता है कि तू मेरे लिए दुखों की आज्ञा लिखता है, निकालता है। मेरी जवानी में किए गुनाहों को याद रखता है, मेरी जवानी में किए गए गुनाहों को क्या करता है, उसी का फल मुझे भुगताता है। तो इसका मतलब है कि जवानी जो है, इसको सही दिशा में लाना है, खुदा के भय में लाना है। दाऊद भी इसके बारे में कह रहा है, जब भजन संहिता 25 की 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, मेरी जवानी दे पापां ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖ। हे यहोवा, अपनी दया अनुसार ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। हे यहोवा, अपनी भलाई के दाऊद खुदा के आगे क्या दुआ कर रहा, कि मेरी जवानी में वो जानता है कि मैंने जवानी में गुनाह किए थे, मेरी आंखों ने बुरा देखा था, मेरी जुबान ने बुरा बोला था, मेरे कानों ने बुरा सुना था, मेरे हाथों ने बुरा किया था, मेरे पांव बुराई की और गए थे। वो क्या दुआ कर रहा कि हे यहोवा, मेरी जवानी के पापों को क्या ना कर, याद ना रख, उसके ऊपर कांटा फेर दे, मेरी जवानी के पाप मिटा दे। फिर से पढ़ेंगे, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों, अपनी भलाई के कारण, तेरी दया मेरे ऊपर जो हुई है, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। मेरी जवानी के पापों और अपराधों को याद ना कर। हाँ जी, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। अपनी दया के अनुसार। पंजाबी में भी एक बार फिर, मेरी जवानी दे पापां ਅਤੇ मेरे अपराधां ਨੂੰ ਚੇਤੇ ना रख। मेरी जवानी के पाप और अपराधों को याद ना रख, चेते ना रख। हे यहोवा, अपनी दया अनुसार ਤੇ अपनी ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ तू ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ रख। अपनी दया अनुसार और अपनी भलाई के अनुसार ही मुझे याद रख कि तूने मुझ पर क्या की है, दया की है। तो इसका मतलब है कि आज आपकी जवानी जो है बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है।
तो बुरे लोगों की संगत में जवानों को नहीं जाना चाहिए। बुरी संगत अच्छे अच्छे चाल चलनों को बिगाड़ देती है। बुरी संगत से अपने आप को अलग रखना चाहिए। बुरी संगत से अपने आप को अगर अलग रखेंगे तो आप जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं तो देखो पंजाब का क्या हाल है, उन माओं का क्या हाल है। उन माँ बाप के बारे में देखो जिनके बच्चे नशे के कारण तड़पते हैं, माँ बाप से वो पैसे मांगते हैं नशा करने के लिए। माँ बाप गरीबी की हालत में कहाँ से देंगे, वो रोटी कमाकर उनको खिलाएंगे जहाँ उनको नशा करने के लिए पैसा देंगे। तो उन घरों के उन नगरों के हालात देखो। तो आज जवानी में जब आप हैं तो फिर आपके मन के जो बुरे विचार हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दो, उनके अनुसार ना चलो। क्योंकि जवानी के पाप जो हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि अंत के समयों में ये बुराई और बढ़ जाएगी, कि कैसी कैसी बुराई आप सुन चुके हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 की 1 से 7 तक जब पढ़ा गया था, तो आपने ऐसी बातों से निकलना है, परमेश्वर के वह में आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को दृढ़ करना है, स्थिर करना है। पाक लोगों की संगत में शामिल होना है। पाक लोगों की संगत जो है वो एक कहावत है कि डड्डू को सोने की ईंट के ऊपर बिठा दिया जाए तो जंप फिर कहाँ लगाएगा? जंप कहाँ लगाता है? नाली में, कीचड़ में जाना उसने, पानी में उधर, जंप उसने उधर ही लगाना है। आप ऐसे नहीं बनना है। एक बार खुदा ने अनुग्रह कर दिया है, निकाल दिया है, तो फिर उस चट्टान के ऊपर आपके पैर रख दिए हैं, तो फिर अपने पांवों को वचन के बीच दृढ़ करके मजबूत होना है, ताकि आप अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए एक आशीष का कारण बने। आपके भाई बहन हो सकता आपकी तरफ देख रहे हो, तो आप अपने दूसरे भाई बहनों के लिए बरकत का कारण बने, दूसरों के लिए एक आदर्श बने, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए आदर्श बने, कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंटों के लिए आदर्श बने। आपकी जिंदगी देखकर बहुत सारे नौजवान खुदा के भय में आएंगे, तो आप अपनी जुबानी से ही, बचपन से ही खुदा के बीच में चलना शुरू करें। जैसे उदया ने अपने बारे में कहा कि तेरा दास बचपन से ही खुदा का भय मानता आया है। ये ना सोचें कि यही समा तो अभी खेलने कूदने का है, यही समा तो है अब दोस्तों के साथ चलने का। यही समय होता है जब दिशा मिलती है इंसान को। तो सही दिशा में बढ़ना है तो फिर अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छी संगत होनी चाहिए, और खुदा के बीच चलने वाले दोस्त ही, खुदा के पाक लोगों की संगत ही आपको सही दिशा में बढ़ाएगी। तो वचन में मजबूत हों, खुदा के भय में जीवन व्यतीत करें और जुबानी के पापों से भागें। पौलुस भी ये बात कह रहा है। एक आयत और पढ़ लेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी 22 है। पर जवानी दियां कामना तो पच, हिंदी में भी अते हाँ जी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहां पौलुस क्या कह रहा है? जवानी के पापों से भाग। जवानी के अंदर जो बुरे विचार आपके अंदर हैं उनसे क्या कर? भाग। और किन लोगों के साथ चल? हाँ जी, फिर से एक बार।
और जो शुद्ध मन से और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का पीछा कर। उनके साथ धर्म में, मिलाप में, प्रेम में चल, पीछा कर। ऐसे लोगों के साथ चल, ऐसे लोगों का पीछा कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तो जवानी के पापों से कहता क्या कर, भाग। तो आज भागना है जवानों ने जवानी के पापों से, ऐसे लोगों की संगत से निकलना है और ऐसे लोगों की संगत में शामिल हो जाना है जो शुद्ध मन से खुदावंद खुदा का नाम लेते हैं, ताकि आप सच्ची धार्मिकता के बीच चल सकें, असल प्रेम के बीच में चल सकें, असल मेल मिलाप के बीच में चल सकें और आपका जीवन नेक लंक ठहरे और दूसरों के लिए एक बरकत ठहरे। तो आज से ही अपने जीवन में ये अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर के विचार कैसे हैं। तो उन बुरे विचारों से निकलना है और खुदा के भय के बीच में आना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आरज़ू।